Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कल आपने श्रवण किया कि कैसे भक्त के वचन की रक्षा के लिए मेरे गोविंद खम्मा फाड़ कर प्रकट हुए थे। कई लोग कहते हैं महाराज आज भी भक्तों पर कष्ट आते हैं तो भगवान क्यों नहीं आते? आज भी माताओं की लाज जाती है, अब तो द्वारकाधीश नहीं आते चीर बढ़ाने। मैं कहता हूं भैया वो आज भी आएंगे, लेकिन पहले कोई द्रौपदी तो बने, पहले कोई प्रहलाद तो बने, पहले कोई ध्रुव तो बने, तब वो आए। भगवत प्राप्ति के लिए पहले हमें पात्र बनना आवश्यक है। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज हम ठाकुर की विशेष पूजा करते हैं लेकिन फिर भी हम पर कृपा नहीं है, फलाने व्यक्ति पर ज्यादा कृपा है, हम पर कृपा कम है। कई लोग आपको ये बात कहते हुए मिल जाएंगे। बंधुओं मेरी बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते। उनकी अहेतु की कृपा सब पर बराबर रूप से बरस रही है, बस अंतर है पात्रता का। आपकी अंदर जितनी पात्रता होगी आपको उतनी ही कृपा प्राप्त होगी। अच्छा, एक सामान्य उदाहरण से समझिए। घनघोर वृष्टि हो रही है, आपकी छत के ऊपर छोटा सा घड़ा रखा हुआ है और पड़ोसी की छत पर एक बहुत बड़ा ड्राम रखा हुआ है। 5-6 घंटे तक घनघोर वृष्टि हुई, मूसलाधार बारिश। जब बारिश बंद हुई तो आप भी ऊपर पहुंचे और पड़ोसी भी छत पर आया। आपने क्या देखा कि मेरे लिए तो बहुत कम पानी है, केवल घड़ा ही भर पाया है, पड़ोसी को तो इतना ड्रम भर के पानी मिल गया। अब बताइए, आप यदि बारिश को दोष दो कि बारिश तूने मेरे साथ भेदभाव किया है, मुझे एक घड़ा पानी दिया और पड़ोसी को इतना बड़ा ड्रम भर दिया, तो बताइए दोष घड़े का है या बारिश का है? पात्र का दोष है ना। उसी प्रकार बंधुओं, भगवान की कृपा सब पर बराबर बरस रही है। यदि किसी का दोष है तो वो हमारी पात्रता का दोष है। यदि आप चाहते हो कि हम पर भी विशेष गोविंद की कृपा बरसे तो अपने अंदर पात्रता पैदा करिए। जब आपके अंदर पात्रता आ जाएगी तो कृपा तो वैसे ही बरसना प्रारंभ हो जाएगी। एक राजा का मुझे प्रसंग याद आता है। एक राजा संत के पास जाते थे। वो संत सारे भक्तों के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते थे, सारे भक्तों के। गरीब से गरीब व्यक्ति आ जाता, उसके सिर पर भी संत हाथ रख के आशीर्वाद देते थे। लेकिन कमाल की बात है बंधुओं, उस राजा के सिर पर संत ने कभी हाथ नहीं रखा। राजा इतना दान करता था, महाराज इतनी सेवा करता था, लेकिन कभी उस राजा के सिर पर हाथ नहीं रखा। एक दिन राजा बोले गुरुजी एक बात बताइए, मैं आपको इतना दान देता हूं, इतनी सेवा करता हूं, आपने आज तक मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा, दुनिया के सिर पे हाथ रखते हो, ऐसा क्यों? वो संत बोले बेटा समय आने पर बताऊंगा, अभी जाओ। समय गुजरा, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। आज रात्रि के ठीक 12 बजे संत अपने आश्रम से निकले और पहुंच गए राजा के महलों में। और महलों में जाके कहा राजन भिक्षाम देहि। दौड़ा दौड़ा आया, पहली बार गुरुजी आज महलों में आए हैं, बताइए गुरुजी मैं आपकी क्या सेवा करूं।
बोले बेटा आज शरद पूर्णिमा है और मुझे ठाकुर जी के लिए खीर का भोग लगाना है, तो तू जरा मेरे लिए खीर बनवा दे। अब राजा सोने चांदी के पात्रों में मेवई मेवा डाल के दिव्य खीर बनवाई, चांदी के कटोरे में उस खीर को लेके आया, ऊपर केसर भी डली है, ड्राई फ्रूट से उसकी सजावट भी हो रही है। गुरुजी को देने लगा, गुरुजी लीजिए खीर पाइए। बोले राजन तेरे पात्र में नहीं पाएंगे, हमारे पात्र में दे। अपना कमंडल आगे कर दिया, इस कमंडल में डाल दे। राजा जैसे ही खीर कमंडल में डालने को हुआ तो क्या देखता है, इसमें तो जाले लग रहे हैं, कंकड़ पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है, कूड़ा पड़ा है। राजा ने खीर का कटोरा पीछे कर लिया। महाराज मैं इसमें खीर कैसे डालूं, ये तो गंदा हो रहा है, इसमें जाले लग रहे हैं, कंकड़ पत्थर पड़े हैं, इतनी दिव्य खीर में इस कटोरे में कैसे डाल दूं। आप एक काम करिए, ये पात्र मुझे दे दीजिए, मैं इसको साफ करवाता हूं, फिर आपको इसमें खीर दूंगा। गुरुजी ने वो पात्र अपनी झोला में रखा और कहा राजन आज तेरे प्रश्न का मैं जवाब देने आया हूं। तूने पूछा था ना कि आप सबके सिर पे हाथ रखते हो, मेरे सिर पर क्यों नहीं रखते, तो आज यही तेरे सवाल का जवाब है। बोले गुरुजी क्षमा करो मैं समझा नहीं। वो संत बोले राजन जब ये सामान्य सी खीर तू मेरे मिट्टी लगे, कंकड़ लगे, जाले लगे पात्र में नहीं डाल सकता, तो मैं अपना दिव्य आशीर्वाद तुझे कैसे दे सकता हूं, जबकि तेरे अंदर मान है, लोभ है, मोह है, इस राज्य गद्दी का अहंकार है, फिर अपना दिव्य आशीर्वाद मैं तुझे कैसे प्रदान कर दूं। यदि तुझे भी आशीर्वाद चाहिए तो पहले अपने जीवन को पवित्र बनाना होगा, मंगलमय बनाना होगा, तब तुझे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। बंधुओं कहने की बात बस इतनी सी है कि हम भी चाहते हैं कि यदि हमारे जीवन में भी कृपा प्राप्त हो तो पहले पात्र बनिए। आजकल तो कृपा बहुत सस्ती हो गई है महाराज। हाँ? आजकल तो ऐसे ऐसे प्रकट है गए। समोसा कब का खाया है? हरी चटनी के साथ खाया कि लाल के साथ? हरी के संग खाना, कृपा वहीं अटकी है। आजकल तो इतनी सस्ती हो गई है कृपा महाराज, चटनी बदलने से कृपा बदल जाती है। वाह। हाँ? इतनी सस्ती कृपा हो गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.